तो आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का 8वां पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ। ये कुरान मजीद के अंदर आप अक्सर देखेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जब पढ़ते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल जो वाक़यात बयान किए गए हैं उसमें भी मिलता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर जो ये सारा मामला हुआ है रफ़ा समावी वाला, आसमानों पर उठाए जाने वाला, इसके अंदर कोई वाज़ेह हदीस ऐसी नहीं मिलती कि हुआ क्या था। और कुरान मजीद ने भी सिर्फ इतना कहा, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वमा किन शुब्बिह लहुम, है ना। तो ना वो कत्ल करे गए, ना सलीब चढ़ाए गए, मामला मुश्तबह कर दिया, यानी उन्हें पता नहीं चला कि हुआ क्या। ना तो बनी इसराइल को कुछ पता लगा, ना रोमन्स को ढंग से पता लगा हुआ क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कुरान जो तफसीर माजिदी से जो मैं आपके सामने वाक़या रख रहा हूँ अब्दुल माजिद दरियाबादी की, सूरह निसा की आयत नंबर 157 में उन्होंने डिटेल बयान करा है। प्ले स्टोर पर आपको ये तफसीर मिल जाएगी। iOS के लिए तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड में ज़रूर है, तो मैंने डाउनलोड करके पढ़ी भी थी। बहरहाल उसमें जो उन्होंने वाक़यात बताया कि उन्होंने बताया कि एक तो गॉस्पेल ऑफ बरनाबे जो है ये कोई ऑथेंटिक बाइबल तो है नहीं, तो जो चारों बाइबल हैं जिसको वो ईसाई ऑन करते हैं उसी से उन्होंने वाक़यात लेके, क्योंकि जब ईसाइयों से डिबेट होगी तो वो गॉस्पेल ऑफ बरनाबे को तो रद्द करते हैं, आप उनसे कैसे मुनाजरा कर सकते हैं, या कैसे बात कर सकते हैं, या कैसे दावत दे सकते हैं। तो बात समझने की ये कि जब हम उनसे बात करेंगे तो जिन बाइबल्स को वो ऑन करते हैं उन्हीं से हवाले देने। तो अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं बाइबल्स से हवाले दिए और पूरा वाक़या बेहतरीन खींचा है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर देखें जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर पुरानी किताबों में जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, या सुहूफ़ी इब्राहीम व मूसा है, तो उनके अंदर कोई फैक्ट बयान किए गए हैं जो हिस्टोरिकल, और उसमें कोई कमी है तो उसे दुरुस्त कर दिया जाता है। जैसे ईसाई जो है वो बाइबल के अंदर ये मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब चढ़ा दिया गया और वो कत्ल भी हो गए, बाद में वो ज़िंदा होकर आसमानों पर उठे और वो क़यामत के नज़दीक आएंगे और वो जजमेंट डे कायम करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसी पोर्शन को दुरुस्त कर दिया कि तुम्हारा सब कुछ मामला ठीक था जो बाइबल में बयान हुआ है, यहाँ पर तुम्हें गलती लग गई। यही था वमा किन शुब्बिह लहुम, कि तुम्हें पता नहीं चला हुआ क्या। तो इसी को अल्लाह ताला ने इसका रद्द करा और कहा कि ना तो सलीब चढ़े, ना तुम सलीब चढ़ा पाए, ना कत्ल ही कर पाए, बाकी सारा मामला तुम्हारा जो तुम बयान करते हो बाइबल में वो ठीक था। और ईसा अलैहिस्सलाम को वो बेटा कहते थे तो बेटे की नफ़ी कर दी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की नफ़ी नहीं करी, वो अल्लाह के रसूल थे। तो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का रद्द कर दिया, और सुन्नत के अंदर भी उन चीज़ों का रद्द कर दिया जाता है जो पिछली किताबों में गलत लिख दी गई हैं, यानी उनके अंदर तरमीम कर दी गई है, तरमीम उनको टेम्पर्ड कर दिया गया है, उनकी सफाई कर दी जाती है। बाकी वो किताबें ठीक है। इंजील को भी आज के उलमा इकराम कहते हैं कि उसका मुताला हमें करना चाहिए और डीपली मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए कि कुरान के मुताबिक कहाँ कहाँ पर तो दुरुस्त है, और कुरान कसौटी है। फुरकान जो है वो कुरान है। अब कुरान पर हम तमाम किताबों को देखेंगे, पहले की किताबों को भी और बाद की किताबों को भी, कि बाद की किताबें यानी जो उलमा इकराम ने लिखी हैं, यानी उलमा इकराम ने कुछ भी लिख दिया तो वो भी देखना पड़ेगा, मुफस्सिरीन ने कुछ लिख दिया तो अंधी तकलीद नहीं करी। कुरान और सुन्नत जो है कसौटी है।